हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयकवितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं कृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाकृतं द्वैगुणन्ति भुविदा जनाः। हम श्री रामकृष्ण वचनामृत के परिच्छेद 46 का पाठ कर रहे हैं। 21 जुलाई 1883 ईस्वी शनिवार। श्री रामकृष्ण कलकत्ते में आए। कलकत्ते में वे सबसे पहले अथरसेन के मकान पर गए। अथरसेन एक श्री रामकृष्ण के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। मैंने संक्षेप में उनके बारे में आपको बताया है। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो एक पुस्तक है देव लिव्ड विद गॉड, उसके अंदर अथरसेन की विस्तार से जीवनी दी गई है। श्री रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्यों की बहुत सारी जीवनियां उसमें दी गई हैं। काफी प्रेरणादायक वो जीवनी, खासकर आप लोग जो गृहस्थ हैं उस पुस्तक को अवश्य पढ़कर आप लोग मुझसे ज्यादा, हम लोगों से सन्यासियों से अधिक उसका महत्व समझ सकेंगे। यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट मच बेटर देन व्हाट वी डू। उसके बाद श्री रामकृष्ण यदुमल्लिक किया गए। यदुमल्लिक श्री रामकृष्ण के शिष्य तो नहीं थे जैसे आकर थे, लेकिन श्री रामकृष्ण के साथ उनका काफी संबंध रहा है। यदुमल्लिक के ये उनके कलकत्ता के मकान पर गए हैं, उसका वर्णन है यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर सीमा वाहिनी देवी की नित्य पूजा होती है। लेकिन यदुमल्लिक इसके अतिरिक्त उनका एक मकान दक्षिणेश्वर के पास में है। आप लोगों में से जो लोग दक्षिणेश्वर गए होंगे, संभवतः आपको अवसर मिला होगा दक्षिणेश्वर के पास में ही, उससे जब बाहर आप निकल आते हैं दक्षिणेश्वर के कैंपस में, उसके थोड़ी दूर पे ही यदुमल्लिक का मकान है। वहां पर आजकल श्री रामकृष्ण की एक मूर्ति, पत्थर की मूर्ति लगा दी गई है। उसको वहां पे एक कमेटी है, उसने ले लिया गया है और उस मकान में श्री रामकृष्ण काफी आया जाएगा। यदुमल्लिक की मां श्री रामकृष्ण की परम भक्त थी और श्री रामकृष्ण उनको मां समझा करते थे, बड़ी भक्तिमती थी और श्री रामकृष्ण उनके हाथ का भोजन बना हुआ खाते थे, उनको काफी अच्छा लगता था। तो श्री रामकृष्ण अगर किसी व्यक्ति के हाथ का भोजन खाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको अच्छा करते हैं, आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना पवित्र होगा, कितना उच्च कोटि का उसका स्वभाव होगा। और इस यदुमल्लिक का जो बगीचा है, उस मकान है, 3 स्टोरी का मकान है, उसमें नीचे बैठक खाना था, उसमें श्री रामकृष्ण कई बार गए। वहां पर ईसा मसीह का, मदर मैरी के गोद में ईसा मसीह का मैडोना का चित्र है और उसको देखकर श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हुए थे
उनको वो जीवित जागृत दिखाई दिया था और उन्हें ईसा मसीह का वहां पर दर्शन। 3 दिन तक श्री राम कृष्ण उसी भाव में, ईसा के भाव में रहे थे। और उसके बाद 3 दिन के बाद में उन्हें ईसा मसीह का दर्शन हुआ था और उसका सारा वर्णन हम उनकी जीवनी में प्राप्त करते हैं। और इसी मकान में ईसा मसीह यदुनाथ मल्लिक के मकान में जो दक्षिणेश्वर के पास में है, श्री राम कृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्रनाथ को पहली बार स्पर्श किया था। आप लोग श्री राम कृष्ण की जीवनी जानते होंगे। जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ युवक जब पहली बार आए तो श्री राम कृष्ण ने उसको पहले कहा था, पहली बार जब मिले तब कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है इत्यादि। और दूसरी बार जब आया तो कहा चलो मेरे साथ घूमने चलो। ऐसा करके यदुनाथ मल्लिक के मकान में ले गए। वहां उनके बैठे खाने में एकांत में उन्होंने श्री राम कृष्ण ने नरेंद्रनाथ को स्पर्श कर दिया था। और उसके बाद वो गहरी समाधि में चले गए थे। यह तीसरी बात, 3rd मीटिंग। पहली मीटिंग इसमें यही बात है, दूसरी मीटिंग दक्षिणेश्वर में हुई, तीसरी मीटिंग के समय यदुनाथ मल्लिक के वहां पर ले गए और स्वामी विवेकानंद उस समय गहरी समाधि में चले गए थे। और उसमें स्वामी श्री राम कृष्ण ने उनसे बहुत सारी बातें जानी कि वे कहाँ से आए हैं, कौन है, कितने वर्षों तक रहेंगे जीव संसार में इत्यादि इत्यादि। तो काफी मिस्टिकल जिसे कहते हैं, रहस्यमय बातें। तो ये घटनाएं दोनों यदुनाथ मल्लिक के मकान पर हुई थी। ये यदुनाथ मल्लिक काफी धनी व्यक्ति भी थे, भक्त में भक्त भी थे। और जैसा कहा इसे वाहिनी का उनके घर में नित्य पूजन पाठन होता था। श्री राम कृष्ण पे उनकी भक्ति थी। श्री राम कृष्ण के घर जाया करते थे, शिव भवानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो अधर के घर से अब श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आए हैं। कृष्णा प्रतिपदा है, चांदनी रात है। जैसा हमने कहा कृष्णा प्रतिपदा यानी पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट डे, तो उससे भी चंद्रमा पूरा रहता है। और हमने ये कुछ पोर्शन पढ़ लिया था। श्री राम कृष्ण आते हैं, शिव वाहिनी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उसके बाद श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो जाते हैं। पिछली बार हमने ये सब पढ़ा था। फिर कहते हैं वो मां से पूछते हैं मैं चलता हूं। कहते हैं मां को, मां जगदम्बा को ऐसे देख रहे जैसे एक दूसरे को हम एक दूसरे को देखते हैं। मैं चलता हूं, फिर खड़े हैं। फिर रामलाल से कहते हैं तुम वह गाना गाओ तब मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैंने कहा था कि महापुरुषों का भजन सुनकर समाधिस्थ हो जाते हैं और अगर भजन को कंटिन्यूस रखो तो फिर समाधि भंग भी हो जाती है। उसके बाद में श्री राम कृष्ण मां से कहते हैं मेरे हृदय में रहो इत्यादि। उसके बाद वे यदु मल्लिक के पास आते, बैठक खाने में, मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां आते हैं और फिर गाना गाते हैं। उसमें भी 2 गाने गाए। क्यों बाबू गाऊं? मां आने की आकाशे छेले, ये गाना कि मैं क्या 8 महीने में जन्म लेने वाला बच्चा हूं, यानी जिसका प्रीमेच्योर चाइल्ड हूं। 8-9 महीने के पहले ही जिसका जन्म हो जाए तो वो दुबला पतला रहता है, डर जाता है, क्या मैं डरता हूं इत्यादि। ये गाना भी श्री रामकृष्ण ने गाया। इसके बाद उन्होंने प्रसाद पाया। यहां तक हम पिछली बार पढ़ चुके थे। और उसके बाद मैंने कहा था कि अब आगे छोड़ देते हैं। जो लोग पिछली बार थे उनको याद होगा, मैंने कहा था आगे छोड़ देते हैं क्योंकि एक नया विषय चल रहा है, एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल दूसरी बात। वो क्या है? ये तो मल्लिक बैठे हैं, पास ही कुछ बैठे मित्र बैठे हुए हैं, कुछ खुशामद करने वाले मुसाहिबी बैठे हैं, फ्लैटरर्स, जो खुशामद करते हैं। कोई बड़े आदमी का धनी आदमी है ये तो मल्लिक, मकान जिम्मेदारी वगैरह है, और कोई ऑफिसर्स भी रहे गवर्नमेंट में, वो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट भी रहे थे, ऐसे सब है वो। तो लोग उनको खुशामद करने वाले कि उनसे कोई फेवर मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कोई ये तो मल्लिक से कुछ मदद मिल जाए, इसलिए वो लोग बैठे हुए खुशामद करने वाले चारों ओर बैठे हैं। यदु मल्लिक की ओर मुंह कर श्री राम कृष्ण कुर्सी पर बैठे हैं और हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण के साथ आए हुए भक्तों में से कोई बाजू के कमरे में है। मास्टर और 2-1 भक्त श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे। मास्टर पास बैठे हुए हैं, इसलिए
श्री रामकृष्ण की बातें वे सुन पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे जो बैठे हैं, जिससे पीछे आने वाले लोग ठीक से बैठ सकें। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अब देखिए मूड भी गड़बड़ डल गया है। अब श्री रामकृष्ण वो भावावस्था में नहीं है, कॉमन लेवल पर आ गए। वो कहते हैं कि अच्छा, ये मलिक से कहते हैं, तुम मुसाहिब क्यों रखते हो, तुम अपने सामने फ्लैटरर्स क्यों रखते हो। याद रखिए, कोई भी अपना क्रिटिसिज्म नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि हमें प्रशंसा मिले। अगर कोई प्रशंसा करता है कि महाराज आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन ही मन प्रसन्न होता है। कोई कह नहीं प्रवचन तो अच्छा है, लेकिन ऐसा होता तो ठीक रहता है, वो अच्छा नहीं लगता। No one likes to listen to criticism. कोई आपका आलोचना करे वो अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो। तो बहुत सारे लोग जो प्रशंसा अपना काम निकालने के लिए, स्वार्थ के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं, उनसे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सच पूछा जाए तो एक सिद्धांत है, जो लोग आपके हितैषी होंगे, सच्चे सच्चे हितैषी, वो मुंह पर आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपके मुंह पर आपके सामने प्रशंसा नहीं करेंगे, आपको दोष दिखाएंगे, आपके पीठ पीछे प्रशंसा। याद रखिए, कभी पीठ पीछे दोष नहीं दिखाना चाहिए और कभी मुंह पे प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ये श्रेष्ठ व्यवहार की बात है, लेकिन लोग अधिकांश उल्टा करते हैं। पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे और मुंह पे कहेंगे वाह वाह कर। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करता है, थोड़ा सावधान। एक छोटी बड़ी अच्छी कहानी, दो कहानियां हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के जीवन में। मैं कई बार रेफरेंस देता हूं सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। एसिसी नगर है इटली में, वहां पर बहुत बड़े संत हो गए, ईसा मसीह के अनुयायी। उनका एक मोनेस्ट्री थी, एक संघ था, कुछ लोग वहां पर रहते थे। तो एक व्यक्ति ने, एक उनके साथ जो ब्रदर था, ब्रदर बोलते थे, उसने दूसरे की निंदा कर दी। दूसरा व्यक्ति जो था, उसने कुछ काम किया तो चला गया, वो उसके बाद अरे वो तो ऐसे ही करता रहता है, उसका स्वभाव है। सेंट फ्रांसिस ने कहा कि देखो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने उसके पीठ पीछे क्यों निंदा की, माफी मांगो। जब वो लौट कर आया तो उसने माफी मांगी कि भाई मैंने तुम्हारी पीठ पीछे निंदा कर दी, क्षमा कर। तो वो कहता है कि तुमने ठीक ही कहा, वो तो उदार होता है, तुमने ठीक ही कहा, मेरे में तो ये दोष है, नहीं जानता। एक तो ये। और ईसा मसीह के जीवन में एक और दृष्टांत था। एक व्यक्ति आया, डिसाइपल, कोई ब्रदर मॉन्क, कुछ काम करके वो चला गया। ईसा मसीह जाने के बाद कहते हैं कि देखो कितना अच्छा स्वभाव है इसका। वो सामने नहीं कहा, उसके बाद मैं जानता हूं, मुझे जो सबसे अधिक प्यार करते थे मेरे पिताजी और एक स्वामी जी थे, सत्स्वरूपानंद जी, जिन्होंने जिनके पहले में सबसे पहले आया था। दोनों के मुख से, मैं अब पिताजी हैं तो समझ लीजिए कितने वर्षों में साथ में रहा, और स्वामी जी सत्स्वरूपानंद जी, उनके साथ में बना इंदौर में रहा, उसके बाद बनारस में लगभग 10-12 वर्ष तक। एक दिन भी उनके मुंह से मैंने स्वयं की प्रशंसा का एक वाक्य नहीं सुना। और याद रखिए कि वो लोग सबसे अधिक मुझे प्यार करते। दुर्भाग्य ये है हमारा कि आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि अगर प्रशंसा नहीं करो, किसी को बोलो नहीं, तो वो रूठ जाते हैं। हमारे भक्त लोग भी रूठ जाते, बीच बीच में कहना पड़ता वाह वाह बड़ा अच्छा काम। तो जो हो, मैं कह रहा था कि श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम मुसाहिब क्यों रखते हो। तो यदु मल्लिक हंसते हुए कहते हैं, मुसाहिब रखने में क्या हर्ज है,
क्या तुम उद्धार नहीं करोगे? वो भी जो थे वो जरा बेशर्म आदमी, और श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा भी रखते थे, जानते थे कि ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अवतार कोटि है या उनमें क्षमता है। तो कहते हैं कि क्या मैं चाहे कैसा भी हूं, मैं अगर गलत मार्ग में भी रहा हूं, मैं अगर एक काम कर रहा हूं स्वयं की प्रशंसा नाम यश के लिए कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, तो क्या हुआ? तुम उद्धार नहीं करोगे क्या? तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है। अब ये बंगाली मुहावरा है, आप लोग बंगाली है वो शायद समझ सकेंगे इसको। इसका मतलब यह है कि गंगा तो सबको पवित्र कर देती है, लेकिन शराब की बोतल की गंध शायद तो नीति जाती नहीं होगी। अब ये किस संदर्भ में कहा है, इसको कहना बताना अधिक मुश्किल है। जो भी हो, एक मजेदार कन्वर्सेशन हुआ। यदु ने श्री रामकृष्ण के सम्मुख घर में चंडी गान का आयोजन करने का वचन दिया था। उन्होंने एक दिन कहा था कि मैं घर पे चंडी का पाठ करवाऊंगा। बहुत दिन बीत गए पर चंडी गान नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, चंडी गान का क्या हुआ? वो तुमने प्रॉमिस किया था कि चंडी गान करोगे, और क्या हुआ, क्यों नहीं करवाया? यदु कहते हैं, कई तरह के काम काज थे, इसीलिए इतने दिन तक नहीं हो पाया। आई वॉज बिजी इन अदर एक्टिविटीज। बहुत सारा हम लोग कई बार होता है, अरे भाई कह दिया है करना है, लेकिन वो हमारा ये काम था, वो काम था, ये काम था। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये क्या, मर्द आदमी की एक जुबान चाहिए, पुरुष की बात हाथी का दांत। मर्द की जुबान एक चाहिए, यानी जो मर्द आदमी है वो जो बोलेगा उसको करेगा। तुमने एक बार बोल दिया है उसको तुमको अवश्य करना चाहिए। एक क्या छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? यदुमती साहस से कहते हैं, सो बात तो ठीक है। उसके बाद हुआ कि नहीं पता नहीं। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम बड़े हिसाबी आदमी हो, यू आर वेरी कैलकुलेटिंग जिसे कहते हैं। और संसारिक विषयी व्यक्ति जो है वो कैलकुलेटिंग होते हैं, हिसाबी आदमी। और श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो हिसाबी व्यक्ति है, ज्यादा कैलकुलेटिंग है, ऐसा करने से लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा करूंगा तो कैसा होगा, फलाने जगह जाने पे खर्चा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इतना ज्यादा जो कैलकुलेटिंग करता है हिसाबी आदमी है, श्री रामकृष्ण थे, उसको धर्म नहीं होगा। वो ही इज नॉट फिट फॉर आध्यात्मिक विकास, उस व्यक्ति का नहीं होता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम बड़े हिसाबी आदमी हो, बहुत हिसाब करके काम करते हो। फिर श्री रामकृष्ण मजाक कहते हैं, ब्राह्मण की गाय खाए कम, गोबर ज्यादा दे और धर धर करके दूध दे। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण में विशेषता यह है कि उस व्यक्ति से भी संसार के लेवल पे आके उसी की बात कर रहे हैं, उसी स्तर की बात कर रहे हैं। दार्शनिक व्यक्ति से दार्शन की बात कर रहे हैं, भक्ति से बर्बाद बात कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों से, विद्वान लोगों से उनके स्तर की बात कर रहे हैं, और ये विषयी व्यक्ति है, उनसे उसी के लेवल पर बात कर रहे हैं। तुम हिसाबी आदमी हो, ऐसा चाहते हो। कुछ देर बाद यदु मल्लिक से श्री रामकृष्ण कहते हैं, समझ गया, तुम राम जीवनपुर की सील के जैसे हो, आधी गर्म आधी ठंडी। तुम्हारा मन ईश्वर की ओर भी है और संसार की ओर। अब ये राम जीवनपुर की सील, इसके संबंध में मैंने रेफरेंस देखने का प्रयत्न किया, तो उसमें एक मीनिंग लिखा है, दूसरा मीनिंग भी है, लेकिन मालूम नहीं। तो राम जीवनपुर की सील, उसमें उसको लिखा हुआ है कि राम जीवनपुर नामक एक गांव में एक शील करके व्यक्ति रहा करते थे। वो कभी गर्म हो जाते थे, कभी ठंडे हो जाते थे। इनका स्वभाव था, कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे, कभी शांत होते थे। तो ये हो सकता है एक अर्थ। और दूसरा सील यानी होता है पत्थर, तो वो कभी गर्म और कभी ठंडा। अब इसका क्या रेफरेंस है, ये दूसरी किताब में, यहाँ रेफरेंस की किताब है बंगाली में, वहां भी मुझे नहीं मिला। श्री रामकृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ यदु के मकान पर फल, मिष्टान, खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया। अब आप
खेतार घोष के यहाँ जाएंगे। तब वे श्री रामकृष्ण खेतार घोष के यहाँ जाएंगे। ये भी एक कभी सम्माननीय धनी व्यक्ति थे, जमींदार थे और भक्त थे। श्री रामकृष्ण एक बार गए हैं, इसके बाद और भी गए कि नहीं उनके पास में, ये कहना मुश्किल है। इसका भी मैंने थोड़ा सा रेफरेंस जानने का प्रयत्न किया है। खेतार घोष के मकान पर श्री रामकृष्ण खोतार के घोष के मकान पर प्रवेश कर रहे हैं। रात के 10 बजे होंगे, काफी देर हो गई। जुलाई का महीना, उसमें शायद कोई बात नहीं, थोड़ा सूर्य देर से डूबता है, लेकिन फिर भी काफी देर हो गई है। मकान और बड़ा आंगन चक्र के प्रकाश में आलोकित हो रहा है। भीतर प्रवेश करते हुए श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। साथ में बलराम, रामलाल मास्टर तथा और भी 1-2 भक्त हैं। मकान बहुत बड़ा पक्का है। 2 मंजिले पर पहुंचने पर बरामदे से दक्षिण की ओर बहुत लंबा जाकर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर, फिर उत्तर की ओर लंबा रास्ता चलकर मास्टर के मकान के भीतरी हिस्से में पहुंचने पर ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं है। बड़े बड़े कमरे और सामने लंबा बरामदा सब खाली पड़ा है। बड़े बड़े कॉरिडोर्स रहे होंगे, कमरे सब खाली पड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण को उत्तर पूर्व की ओर एक कमरे में बैठाया गया। अब भी भावमग्न है, याद रखिए। जैसे एक मकान में प्रवेश किया था, श्री रामकृष्ण भावमग्न थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि श्री रामकृष्ण की भावमग्न अवस्था को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान का नाम करे, ध्यान करे, तो थोड़ा बहुत भाव, अंतर्मुखी भाव यह व्यक्ति डेवलप कर सकता है। इसके संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि हमें थोड़ा ध्यान निष्ठापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अंतर्मुखी भाव होने पर हम देखेंगे कि संसार में कर्म करते हुए भी मन अंतर्मुखी रहेगा और प्रविष्टायन में, मंदिर में, किसी शांत स्थान में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो अधिक हो जाएगा और हम उसको समझने लगेंगे। श्री रामकृष्ण के लिए यह अंतर्मुखी अवस्था अत्यंत स्वाभाविक थी। उनके लिए ये भाव तो स्वाभाविक रूप से रहता था। अपने मन को बाहर लाने के लिए उनको प्रयत्न करना पड़ता है। घर के जिन भक्त ने आपको बुलाया है, उन्होंने आकर स्वागत किया। किसी व्यक्ति ने इन्विटेशन दिए कि बुलाया था। ये वैष्णव हैं, देह पर तिलक की छाप है और हाथ में जपमाला की गोमुखी। जो वैष्णव होते हैं उनको जपमाला अलग अलग प्रकार की होती है, वो हाथ में जपमाला गोमुखी है। ये प्रौढ़ है, खेतान घोष के संबंधी हैं। ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन कराते हैं। परंतु किसी किसी वैष्णव का भाव अत्यंत संकीर्ण होता है। वे शाक्तों या ज्ञानियों की बड़ी निंदा करते हैं। श्री रामकृष्ण अब वार्तालाप कर रहे हैं। ये वैष्णव हैं। अब श्री रामकृष्ण को एक कमरे में बिठाया गया और श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को सुबह से भाव है और मुझे सुबह से जुकाम है। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, मेरा धर्म ठीक है, दूसरों का गलत, यह मत अच्छा नहीं। ईश्वर एक ही है, 2 नहीं। उनको भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है गॉड, तो कोई अल्लाह, कोई कहता है कृष्ण, कोई शिव, कोई ब्रह्मा। जैसे तालाब में जल है, एक घाट पर लोग उसे कहते हैं जल, दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर, तीसरे घाट पर पानी। हिंदू कहते हैं जल, क्रिश्चियन कहते हैं वाटर, मुसलमान कहते हैं पानी। परंतु वस्तु एक ही है। मत तो पथ है, एक एक धर्ममत, एक एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। जैसे नदियां नाना दिशाओं से आकर समुद्र में गिर जाती है। ये श्री रामकृष्ण की विशेषता आप देखेंगे। ये सब धर्म ठीक हैं, सभी धर्म मानो नदियां हैं,
जो समुद्र तक जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के रास्तों से, ये श्री रामकृष्ण बताते हैं। ऐसा नहीं कि ईसाई ही कट्टर है, मुसलमान ही कट्टर है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कट्टर हैं, बहुत सारे लोग कट्टर हैं। और जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो वैष्णव हैं वो समझते हैं कि मेरा मत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब नहीं। मजेदार बात कहते हैं, इसी में आता है, कहीं हमने पढ़ा है या नहीं, है कभी आएगा। श्री रामकृष्ण बातचीत करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो लोग वैष्णव हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ही संसार सागर से नौका को पार करने वाले एकमात्र कर्णधार है। तो शाक्त लोग जो शक्ति को माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, माँ जगदम्बा ने वो श्री कृष्ण नामक एक छोकरे को नौका से लोगों को संसार सागर पार करने के लिए रखा है, वे क्यों करने वाले, इस तरह कह के उनको वो नीचा बताने का प्रयत्न करते। श्री रामकृष्ण दूसरा दृष्टांत देते हैं, वे वैष्णवचरण या और दूसरे किसी महान पंडित से मिलने के लिए गए थे और उसके साथ मथुर बाबू गए थे। मथुर बाबू शाक्त हैं, वैष्णवचरण, वो वैष्णव। उन्होंने बात बात में कह दिया कि माँ जगदम्बा की कृपा के बिना मुक्ति सा संभव, भगवान विष्णु की कृपा के बिना मुक्ति असंभव है। और ये सुनकर मथुर बाबू गुस्से से लाल हो गए और श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं उसका पैर हाथ दबा, झगड़ा मत करना, झगड़ा मत करना, ये सब करना हमें बात करता है। श्री रामकृष्ण को ये फेस करना पड़ा था। ऐसे बहुत से लोग जो अत्यंत कट्टर थे, उनके संपर्क में भी आए थे। और ये श्री रामकृष्ण का उदार भाव अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया था। दुर्भाग्य ये है कि उसके बाद भी वे सारा भाव, उदार भाव बहुत से लोगों ने स्वीकार नहीं किया है और अभी भी सारे विश्व में तनाव इत्यादि बना हुआ। श्री रामकृष्ण ये प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं कि एक ही जल के जिस प्रकार बहुत सारे नाम हैं, उसी तरह एक ही भगवान के बहुत सारे नाम हैं। दूसरी बात कहते हैं, जो मत है वो पथ है, एक एक धर्म मत, एक एक पथ है। एक तो भगवान के नाम बहुत सारे हैं और दूसरा भगवान को प्राप्त करने के मार्ग या पथ, ये भी बहुत सारे हैं। तो ये सब ठीक है, जैसे नदियां नाना दिशाओं में आकर समुद्र में मिलती हैं। फिर इसी चीज को श्री रामकृष्ण विस्तार कर रहे हैं। ये कहते हैं, वेद पुराण तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है। जहां तक हिंदू शास्त्रों का प्रश्न है, सभी चाहे वेद हो या पुराण हो और तंत्र शाक्त मत के संबंध में है, वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं और पुराण सगुण ईश्वर का वर्णन करते हैं। पुराण विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि, ये क्या है, सगुण ईश्वर का वर्णन करते हैं। वेद निर्गुण निराकार का वर्णन करते हैं और शाक्त माँ जगदम्बा का देवी का वर्णन करते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सब में बात एक ही चीज कही गई। कहते हैं, वेद पुराण तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया, पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण कहा गया, तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहा गया। लेकिन सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद शिव एक ही हैं। नाम बदल दिया लेकिन सच्चिदानंद तो कॉमन है। सच्चित आनंद, सत्स्वरूप यानी अंतिम सत्ता जो कभी परिवर्तित नहीं होगी, सदा विद्यमान नित्य स्वरूप, चित्त यानी चैतन्य, कॉन्शियस और आनंद स्वरूप। ये तीनों चीजें सत्स्वरूपता, चैतन्यता, ज्ञान स्वरूपता और आनंद स्वरूपता, ये कृष्ण में भी है, ब्रह्म में भी है, शिव में भी है। केवल नाम का परिवर्तन से सब चुप है। वैष्णव भक्त पूछते हैं, महाराज ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें? वो एक प्रश्न उठाते हैं, याद रखिए। प्रश्न उठाने पर लोगों से बात मालूम होती है। चले गए कोई व्यक्ति आए, संत आए, महात्मा आए, प्रश्न करना चाहिए
और अच्छे प्रश्न करना चाहिए। ये क्या है, मानो मधुमक्खी का छत्ता। मधु यदि चाहिए तो उसको पोक करना पड़ेगा, उसको करेंगे मक्खियां भागेंगी, वो मधु गिरेगा। उसी प्रकार से संत पुरुष, महापुरुष, उनमें बहुत सारी अनुभूतियां हैं, बहुत सारा ज्ञान है। जब आप प्रश्न करेंगे तब वो ज्ञान निकलेगा। इसके दृष्टांत कई मिलते हैं हमको। स्वामी ब्रह्मानंद जी का इटर्नल कंपेनियन नामक एक पुस्तक है, उसमें एक घटना का वर्णन आता है। उनके एक शिष्य उन्होंने कुछ बात उठी और उन्होंने थोड़ा सा मानो उनकी बात मानी नहीं। हुआ ये कि वो संभवतः तपस्या के लिए जाना चाहता था, है ना, तपस्या के लिए नर्मदा के किनारे तपस्या के लिए जाना चाहते थे। स्वामी प्रभवानंद जी जो उनके सेवक थे, उन्होंने एक दिन प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा कि मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी ने कहा, क्या रे क्या जाओगे, पहले कहा कि तुम जाने से क्या फायदा, क्या करोगे, ऐसे ही रहो। जब उनको बहुत इच्छा हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, कहाँ जाओगे, फिर नर्मदा जाऊंगा, नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर वगैरह। और नर्मदा याद रखिए, नर्मदा के किनारे तपस्या के, नर्मदा तपस्या के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे अच्छे स्थान है वहां पर। एक आंध्र आश्रम में अब तो भीड़ हुई, पहले जमाने में बहुत था, आजकल बहुत सारे आश्रम, हर 1-1 किलोमीटर के ऊपर आश्रम हो गए। भीड़ देखने को एक बार नर्मदा के उधर जाने का अवसर मुझे मिला है, एक आध मिलना आजकल मुश्किल हो गया। पहले बहुत आश्रम हुआ करते थे। ओंकारेश्वर तो प्रसिद्ध स्थान है, अब ओंकारेश्वर भी अब क्राउडेड हो गया है, नॉइजी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और स्वामी ब्रह्मानंद जी भी ओंकारेश्वर जाकर उन्होंने लगभग 6 महीने तक तपस्या की थी। और ये तपस्या का भाव, एकांत में जाकर भगवान का नाम लेना, संसार के सब झमेले से दूर, ये प्रत्येक साधु सन्यासी जो होता है उसकी मन की एक इच्छा होती है। और हम लोग भी हमारे कर्म के बीच में जब भी अवसर मिलता था, अब तो बूढ़े हो गए, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पहले हम लोग समय निकाल के गाजीपुर, पावापुरी, ओंकारेश्वर इत्यादि महीना 1.5 महीना चले जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। ब्रह्मानंद जी ने कहा ठीक है, चले जाओ। चल दिया। उसके बाद उन्होंने तैयारी कर बुला के ब्रह्मानंद जी के पास गए, प्रणाम किया कि महाराज क्या कि मैं कल से चला जाऊंगा। कि कहाँ जाओ, कि मैं बता जाऊंगा तपस्या। तो क्यों, कि आपने तो परमिशन दी है। ब्रह्मानंद जी विचलित हो गए। अब उन्होंने किसी लाइट मूड में कह दिया होगा, एक किसी भाव में कह दिया, अच्छा जाना जाना, इसको पीठ छुड़ाने के लिए, अरे तो जाने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मानंद जी घबरा गए। उन्होंने कहा जाओ, बुलाओ शिवानंद जी को बुलाओ, महापुरुष महाराज को बुलाओ। बुलाया, मानो उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए दूसरे की हेल्प ले रहे। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी जो कि रामकृष्ण मिशन के बाद में प्रेसिडेंट हुए, उनके गुरु भाई बहुत बड़े अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित। तो कहा देखो ये तपस्या करने जाना चाहता है, ये तो क्या जानता है तपस्या के बारे में, कुछ जानता है क्या? हमने तपस्या की, हम जानते हैं हमें कितनी कष्ट होता है, और हमने जो तपस्या की ये सब इन लोगों के लिए तो की है, यानी हमारा कितना पुण्य है इन लोगों को मिलने वाला, हम अपने लिए क्या करेंगे? हमको तो श्री रामकृष्ण ने जो देना था वो दिए। और उसके बाद में वो उसके बारे में बहुत सारी इधर ऐसी बातें करने लगे, आध्यात्मिक जीवन के संबंध में, खुद की अनुभूतियों के संबंध में, बहुत सारी जो बातें शिवानंद जी को भी नहीं मालूम थी, घंटे घंटे वो बोलते। उसके बाद किसी ने कहा कि वो भक्त मिलने के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने सुना तो उसके बाद उनका मन, कहा कि मेरा मन दूसरा हो गया, वो बात कर। तब स्वामी शिवानंद जी ने, स्वामी प्रभवानंद जी जो उनके युवक शिष्य थे जो तपस्या के लिए जाना चाहते थे, उनसे कहा कि आज मैंने बहुत सारी बातें जानी तुम्हारे गुरु से जो मैं खुद नहीं जानता। क्यों? तुमने वो मधुमक्खी के छत्ते को घोंसा दे दिया है। बंगाली बोलते हैं घोंसा मेरे छो সেজন্য অনেক জিনিস বেরিয়েছে, हमारा एक पोक डेट, तो उससे बहुत सारी बातें मिली। तो प्रश्न कभी कभी करना चाहिए, लोगों से प्रश्न करते हैं, और अगर ठीक प्रश्न हो तो बहुत अच्छी बातें आती। जैसे नचिकेता ने
यमराज से प्रश्न किया था, मरने के बाद क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न नचिकेता। यमराज बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने क्या कहा, एक बात बताने के लिए उन्होंने उपनिषद बता दिया। ये कह सकता था मरने के बाद क्या होगा, तो मरने के बाद जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसके अनुसार गति होगी। कहते भी हैं बाद में, लेकिन उसको नहीं बताया। उन्होंने सारा आत्म तत्व बताया, अद्भुत बातें बताई। तो ठीक ठीक अच्छा प्रश्न अगर किया जाए, एक टेक्निक है इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री रामकृष्ण देखे उत्तर क्या देते हैं। प्रश्न है, ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें? तपस्या ईश्वर का, भगवान का चिंतन करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत ईश्वर के चिंतन की? हम लोग बाद में पूछते हैं कि भगवान का चिंतन क्यों करना महाराज? कोई आता नहीं, प्रश्न नहीं करता, लेकिन अधिकांश लोगों को लगता है कि भगवान के चिंतन की कोई आवश्यकता है क्या, कोई जरूरत नहीं। बिना भगवान के चिंतन के संसार चल ही रहा है। कितने लोगों का संसार चल रहा है, ईश्वर के चिंतन की क्या आवश्यकता है? तो एक तो यह दृष्टिकोण कि गॉड इज नॉट रिक्वायर्ड, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण, जिसका उत्तर में श्री रामकृष्ण उसको इंगित करते हुए कहते हैं, यह बोध यही रति रहे तो फिर जीवन मुक्त ही है। अगर भगवान के चिंतन की आवश्यकता नहीं, एक तो घोर नास्तिक के लिए नहीं है, और दूसरी जो जीवन मुक्त है उसके लिए नहीं। वो तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो तो चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन की आवश्यकता के ऊपर से करते हैं। परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, ईश्वर तो सब जानते हैं। ईश्वर का चिंतन करने से क्या लाभ होगा? क्या ईश्वर को कुछ फायदा होता है? ईश्वर का नाम नहीं लोगे तो ईश्वर को कुछ नहीं फर्क पड़ता, और ईश्वर का नाम लोगे तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं ही ईश्वर हूं, यह आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है, अपने पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है, उच्चतम विचार, चिंतन, फिलॉसफी, दर्शन में अगर वो प्रतिष्ठित हो गया है, तो उसके लिए ईश्वर दर्शन की आवश्यकता, ईश्वर के चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं श्री रामकृष्ण, परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता। केवल मुंह से कहते हैं ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, यह विषयासक्त लोग सुन भर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखते। लोगों का विश्वास नहीं होता। अगर दृढ़ विश्वास हो कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर जो चिंतन करो या ना करो, वो तो एक प्रतिष्ठा होगी, वो तो एक उच्चतम भाव में प्रतिष्ठित हो गए। उसके बाद ईश्वर की चिंतन की फिर कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद बुरा भी होगा तो जीवन में दुख भी आएगा, तो भगवान की इच्छा से जो हो रहा है सो हो रहा है। सुख भी आया, उसमें भी भगवान का चिंतन नहीं करता, दुख में भी भगवान का चिंतन नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, वो है ना प्रसिद्ध, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख है तब भगवान का स्मरण कोई नहीं करता, जब दुख आता है, विपत्ति आता है, तो आश्रम में रेगुलर लिया करते। कहते हैं आगे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का ही को हो। लेकिन जो भक्त है, ठीक ठीक विश्वास है, उसको सुख हो या दुख हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुख में सुमिरन भी नहीं करता और दुख में सुमिरन नहीं करता। और जो नास्तिक है वो भी नहीं करता। मैं ऐसे नास्तिकों को जानता हूं, मिला। एक गाजीपुर में एक प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनके साथ हम स्कूल कॉलेजेस में स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का वितरण करने जाते थे। वो कम्युनिस्ट थे, मेरे से कई बार बहस बातचीत होती थी। तो उन्होंने कहा है कि मुझे एक बार ऑपरेशन हुआ, सीरियस ऑपरेशन करना पड़ा। मेरे फैमिली वाले लोगों ने कहा भगवान को याद करो। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं याद नहीं, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं भगवान को याद नहीं करने वाला।
मैं विश्वास ही नहीं करता भगवान में। अगर कहा गया तो अरे भाई सीरियस ऑपरेशन है, बचेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक जो नास्तिक है वो भगवान में प्रार्थना नहीं करता, और जो पूर्ण प्रतिष्ठित है, पूर्ण सत्य विश्वासी, वो भगवान में प्रार्थना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, विषयासक्त लोगों का विश्वास कैसा है जानते हो? जैसे माँ काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हैं, कहते हैं मेरे ईश्वर। माँ संसारी लोगों का विश्वास, मुंह का बोलने का विश्वास। भगवान की इच्छा होगी तो होगा। अरे भगवान की इच्छा से बचा, अरे भाई भगवान से प्रार्थना करो। हमारा कितना विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है, कितना कम विश्वास है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बच्चे झगड़ते हुए कहते हैं क्या? यहाँ मेरे ईश्वर नहीं, उसके वस्तु उसका वो होना चाहिए। वो कहते हैं माँ काकी माँ काकी इत्यादि संसार में जो लोग महिलाएं झगड़ती हैं तो कहते हैं तुमको भगवान की कसम। तो बच्चे भी सुन के सीख लेते हैं भगवान की कसम। और भगवान की कसम क्या होता है, कुछ नहीं। इसी तरह से जिस प्रकार संसारी लोग कुछ सुन लिया है भगवान है तो ऐसा विश्वास करते हैं। क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं? उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं और बुरे आदमी भी, भक्ति बनाए हैं और अभक्त भी, विश्वासी भी बनाए हैं और अविश्वासी। उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है। उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित हो और कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है। भामरी जी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान के स्वरूप के संबंध में श्री रामकृष्ण के बहुत सारे उपदेश हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण वचनामृत में तो उपदेश स्प्रेड है, बहुत सारे। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की लीला क्या है इत्यादि श्री रामकृष्ण वचनामृत भरा हुआ है। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, सभी लोग क्या ईश्वर की धारणा कर सकते हैं? वहां भगवान की, ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर की जो सृष्टि है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। वैरायटी है सभी प्रकार के। शेर भी है तो गाय भी है, दुष्ट व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति भी है। यह उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है। जो उनकी लीला है, उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित होती है, कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है। तो श्री रामकृष्ण ये सारी बात कहते हैं। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त। ये तीन भक्त श्री रामकृष्ण की कई जगह पर उन्होंने कहा है। उत्तम वैद्य भी है, अधम वैद्य भी, मध्यम वैद्य। गुरु कहते हैं उत्तम वैद्य, उत्तम गुरु, मध्यम गुरु, अधम गुरु। स्वयं गीता में भी आपको मिलेगा तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण का डिफरेंस गीता में भी मिलता है। और ये स्वाभाविक है। अगर दूसरे संसार की सभी वस्तुओं में अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये एक कैटेगरी की है, ये क्वालिटी अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी है, ये मिडिल क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी है, या आपको सब जगह मिलेगा। तो संसार में भगवान ने दोनों बताया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कृष्ण भक्त कहते हैं और अधम भक्त। गीता में ये सब बातें मैंने जो भी कहा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो वो गीता में बहुत विस्तार से। श्री रामकृष्ण के अपना इंटरप्रिटेशन, गीता अपने ढंग से श्री रामकृष्ण ने कहा है, गीता में अपने ढंग से कहा है। उसी बात को श्री रामकृष्ण दूसरे ढंग से कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है। मध्यम भक्त कहता है ईश्वर
सर्वभूतों में चेतना के रूप में, प्राण के रूप में विद्यमान है। और उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ में है, जो भी कुछ दिख पड़ता है वह उन्हीं का एक एक रूप है, वे ही माया जीव जगत आदि बने हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन, बहुत सुंदर ढंग से श्री रामकृष्ण इस बात को कही है। क्या कहा उन्होंने? हम कहते हैं भगवान कहाँ है? वैकुंठ में। प्रार्थना करते हैं हे भगवान, या मंदिर में जाते हैं तो यहाँ भगवान है हमारे लिए, या फिर हम वैष्णो देवी मंदिर में, मनसा मंदिर में, चंडी मंदिर में, जहाँ मंदिर है वहां भगवान है। ऑफिस में भगवान नहीं है। तो हम लोगों के लिए भगवान या तो आसमान में है, कहीं ऊपर है, कहीं वैकुंठ में है, कैलाश में है, या फिर तीर्थों में, मंदिर आश्रम में, श्राइन में। पहले भक्त, ये हम लोगों की स्थिति अधम भक्त। फिर कहते हैं दूसरा नहीं, मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में, प्राण के रूप में। ईश्वर सभी में कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में, लाइफ के रूप में, प्राण के रूप में विद्यमान है। कहीं पर ईश्वर का कम प्रकाश है, कहीं पर ईश्वर का अधिक प्रकाश है। श्री रामकृष्ण की बात में कहते हैं शक्ति का भेद का भी श्री रामकृष्ण ने कहा। और श्री रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि लुच्चा भगवान भी है, शेर भगवान भी है, लेकिन शेर भगवान को हम आगे नहीं करते। तो शक्ति भेद से अलग अलग स्थानों पर भगवान अलग अलग रूप में विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते हैं, पापी में जो दुष्ट है उसमें भगवान है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो अधिक आवरण है, मैनिफेस्टेशन, उसका अभिव्यक्ति वो कम है। लेकिन वहां पर चैतन्य के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में थोड़ा थोड़ा वहां पर विद्यमान। श्रेष्ठ भक्त, उत्तम भक्त क्या कहता है? ईश्वर स्वयं सब कुछ हुए, जो कुछ भी दिख पड़ता है उन्हीं का एक रूप है, वे ही माया जीव जगत आदि बने हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये लकड़ी भी ईश्वर है, ये शरीर ईश्वर है, यह मन ईश्वर है, जो कुछ है वो भगवान स्वयं बने। संसार में जितनी चीजें हैं वो सभी भगवान है। श्री रामकृष्ण इसका भी दृष्टांत देते हुए कहते हैं, लगता है जैसे मानो सभी चीजें मोम की बनी। कहते हैं देखो ये सब बैठे हुए हैं, लग रहा है कि जैसे गिलाफ पहना है, एक गिलाफ यानी एक खोल पहनी है, उसके पीछे एक पलटू बैठा हुआ हिल रहा है। यानी भगवान है, उन्होंने ऊपर एक खोल पहन रखी है, अंदर भगवान ही भगवान। ईशावास्य निगम सर्वम, ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान है। सबके ऊपर मानो आवरण डाल दिया, सब कुछ ईश्वर ही है। जो कुछ देख रहे हो, ये लकड़ी, टेबल, कुछ सब कुछ, जीव जगत माया, सब। माया भी, दुष्टता भी वही है, जीव भी वही है, जगत भी यही है, जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। यह सर्वश्रेष्ठ बन सकते। लेकिन हमें जहां पर है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम तो जहां पर एक मूर्ति में, एक तीर्थ में ऊपर भगवान की कल्पना करते हैं, वही वहां से हमें स्टार्ट करना। वैष्णव भक्त फिर प्रश्न करते हैं। याद रखिए मैंने जैसा कहा, ये प्रश्न करना एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वे कहते हैं ऐसी अवस्था, क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है? क्या कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं उनके दर्शन हुए बिना ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। केवल विचार के द्वारा नहीं, साक्षात अनुभूति होना चाहिए। डायरेक्ट परसेप्शन के बिना यह अवस्था नहीं हो सकती, श्री रामकृष्ण कहते हैं। परंतु दर्शन हुए हैं या नहीं इसके लक्षण है। एक है कि मुझे दर्शन हो गए हैं, कैसे पता चलेगा? और याद रखिए एक बार दर्शन हुआ
केवल भगवान को सामने देख लिया उससे पर्याप्त नहीं। सर्वभूते ब्रह्म दर्शन, समस्त प्राणियों में ब्रह्म का दर्शन, वो ठीक ठीक दर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च, मेरी आत्मा समस्त प्राणियों में है और समस्त प्राणियों या प्राणी मेरी आत्मा में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो समस्त प्राणियों को आत्मा में देता है। सर्वभूतेषु च आत्मानं, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा देखता है। यह है हाईएस्ट रियलाइजेशन, इसको कहते हैं ईश्वर दर्शन। और फिर यह भी आवश्यक है, ईश्वर दर्शन हो गया उससे क्या होगा, क्या श्री रामकृष्ण उसको कहते हैं। ईश्वर दर्शन होते हुए है या नहीं, इसके लक्षण हैं। चेंज इन कैरेक्टर, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, कुछ उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ साइंस दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि यह आदमी सामान्य नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कई प्रकार के लक्षण दिखाए हैं। दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्त अवत्त हो जाता है, हंसता रोता नाचता गाता है, कभी बालवत हो जाता है, 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था, सरल उदार, अहंकार नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं, किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनंदमय अवस्था है। कभी वह पिशाचवत हो जाता है, शुचि अशुचि का भेद नहीं रहता, आचार अनाचार सब एक हो जाता है। कभी वह जड़वत हो जाता है, पत्थर की तरह, मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया है, किसी से किसी भी प्रकार का कर्म, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण ने ये जो जीवन मुक्त होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनकी 4 अवस्थाएं बताई। वैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसको समाधि हुई है उसका लक्षण है, कोई भी आके बोलते कि समाधि हुआ, ऐसा नहीं। समाधि में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उससे जब लौट कर जब आता है तो इज ए ट्रांसफॉर्म पर्सन, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, उसका व्यक्तित्व परिवर्तित होता है। उसके पहले वो मूर्ख था, समाधि में जब जाता है, उसके बाद में जब आता है तो ज्ञानी है। निद्रा में उसमें भी वही ध्यान, वही आनंद की अनुभूति, लेकिन निद्रा में जाने के बाद हम लौटते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। समाधि में के बाद अगर व्यक्ति वापस आ जाता है तो उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन, टोटल परिवर्तन हो जाता है। श्री रामकृष्ण इसके ऊपर इंगित करते हैं। हम यहीं रुकेंगे। जो जीवन मुक्त का वर्णन है 4 प्रकार के, उन्मत्तवत, पिशाचवत, बालवत और जड़वत, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजन नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाजित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।